दांत हिल रहे हैं, खाने पीने में काफ़ी परेशानी आती है, टेंशन सा बना रहता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो ठीक होगा ये। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। में हम जानेंगे कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो इसके लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये इसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो भी होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके जो हिलते हुए दाँत हैं वो ठीक हो जाएँगे। जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएँगे उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस आवाज़ को लेके थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि कोल्ड एंड कफ की वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। सो चलिए होम रेमेडीज़ जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न है लूज़ टीथ के लिए, वो है पेरियोडोंटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन गम। जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस कारण से हमारे जो दाँत हैं वो हिलने लगते हैं। इसका फॉर्मेशन, अगर आपके दाँतों पर प्लाक एंड कैल्कुलस जमा हुआ है, तो प्लाक एंड कैल्कुलस जमने से क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं वो हड्डियों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण दाँत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्लेंचिंग। अगर आपको नींद में दाँत किटकिटाने की आदत है, तो उस कारण की वजह से भी दाँत हिलने लगते हैं। कारण क्या है कि जब हम नींद में स्ट्रेस में, यानी कि कोई टेंशन हो, उसकी वजह से दाँत किटकिटाते हैं, तो जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो टियर हो जाते हैं। जो मसूड़ों में जो टिश्यूज़ होती हैं, वो टियर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो दाँत हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ट्रॉमा या इंजरी, किसी भी कारण से अगर आपके दाँतों पर इंजरीज़ आती है, एक्सीडेंटली चोट लग जाता है। एंड नेक्स्ट है पुअर ओरल हाइजीन। जो लोग अपने मुंह का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं रहता है, एंड उन लोगों में भी दांत हिलने की परेशानी देखने को मिलती है, जिनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में। ये जो दांत हिलते हैं उसके भी ग्रेड होते हैं। तो जो ग्रेड होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा दांत कितना फर्म है, कितनी मजबूती से हमारे मसूड़े को जकड़ के रखा है, वो कितना परसेंट हिल रहा है, इस पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। बट इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम होम रेमेडीज जान लेते हैं कि अगर दांत हिलते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होम रेमेडी है वो है टर्मेरिक एंड ब्लैक पेपर, यानी कि हल्दी एंड काली मिर्च। दोनों के जो पाउडर होते, पाउडर फॉर्म में आपको इक्वल इक्वल लेना है एंड उसका पेस्ट बनाना है। एंड पेस्ट, और जहाँ हमें परेशानी है वहाँ मसूड़े पर अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करना है। मसाज करने के बाद कुछ देर के बाद हमें उसे क्लीन कर लेना है। एंड इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें 30 मिनट्स तक पानी या फूड्स कुछ भी नहीं लेना है। एंड गाइस अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो टर्मेरिक होती है, आपको पता ही है कि ये गुणों से भरा पड़ा होता है। तो टर्मेरिक होती है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन, सूजन आने की वजह से दांत हिलते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि फूड लॉसमेंट होता है। तो जब हम टर्मेरिक अप्लाई करते हैं तो जो वहाँ पर सूजन है वो उसे कम कर देता है। एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो वहाँ पर बैक्टीरिया होती है वो उसे किल भी कर देती है। तो जिससे जो हमारे मसूड़े हैं वो हेल्दी हो जाते हैं एंड अच्छे से हमारे दांतों में वापस से चिपक जाते हैं। रेमेडी है सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल, यानी कि नमक और सरसों का तेल। सो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज है जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये हर चीज आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो सकती है। सो गाइस सॉल्ट एंड जो मस्टर्ड ऑयल है, उन दोनों को पेस्ट बनाना है एंड पेस्ट बनाकर जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहां पर मसाज करनी है। सो गाइस जो मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि जो सरसों के तेल होते हैं, इससे आपके दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनमें मजबूती आती है, जिससे आपके जो मसूड़े होते हैं उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एंड जो नमक होती है, आपको पता है, आपको हेल्प करता है ब्लीडिंग, अगर वहां से ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने में। अगर दर्द है, पेन है, उसे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अगर स्वेलिंग है तो उसे कंट्रोल करता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये प्रिवेंट करता है। रेमेडीज है
गार्गल विथ वार्म सॉल्ट वाटर, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डालकर आप गार्गल कर सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड लौंग का तेल यानी कि क्लोव ऑयल, इससे भी आप गार्गल कर सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम जान लेते हैं कि ये जो होम रेमेडीज मैंने आपसे शेयर की है, ये किन लोगों को यूज करना चाहिए, किन के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो गाइस, जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि जो दांत हिलते हैं उनके भी ग्रेड होते हैं। तो जो ग्रेड होते हैं वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 एंड 4 होते हैं। सो जो ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है उसमें जो हमारा दांत है बिल्कुल हल्का सा हिलता है, इतना कम हिलता है कि आप उसे जनरली ऐसे नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। जब आप कोई चीज खाते हैं तो महसूस होती है कि हमारे दांत हिल रहे हैं। अगर ऐसे में आप ये होम रेमेडी यूज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में गाइस दांत हिलते हैं, आप ऐसे टच करोगे तो आपको महसूस भी होता है कि आपके दांत हिल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अगर आप कोई कड़क चीज खा रहे हैं तो भी आपके जो दांत हैं हिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप ये होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। गाइस, ग्रेड 3 जो मोबिलिटी होती है वो एडवांस पीरियोडोंटाइटिस होता है, यानी कि इसमें जो पीरियोडोंटल प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्लाक एंड कैलकुलस का फॉर्मेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे गम्स है वो छोड़कर हड्डियों को नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो मसूड़े हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो वैसे केस में अगर आपका ये इनिशियल स्टेज है, यानी कि प्लाक एंड कैलकुलस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनी हुई है और आप इसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर प्लाक एंड कैलकुलस ज़्यादा हेवी वंस वहाँ पर जम गए हैं तो वैसे कंडीशन में ये होम रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। 4 यानी कि प्रोग्रेसिव पीरियोडोंटाइटिस, इसमें होता क्या है कि 50 टू 85% बोन लॉस हो जाता है। मसूड़े तो नीचे चले जाते ही हैं, बट जो बोन भी होती है जो हमारे टूथ को सपोर्ट करके रखती है उसमें भी लॉस, उसका भी लॉस हो जाता है, वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब बोन लॉस हो जाती है तो उस दांत में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है। तो चांसेस नहीं है कि आप कोई होम रेमेडी उसे यूज करें, वो दांत ऐसे पूरे कंप्लीटली हिलते रहते हैं, आप हाथ से पकड़कर हिला सकते हैं। तो वैसे दांत पे आपको इस होम रेमेडीज को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ये होम रेमेडी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे दांतों का कोई गारंटी नहीं है कब खुद ही गिर जाएंगे। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो एक्टिंग या स्प्लिंटिंग की ट्रीटमेंट देकर इन्हें सेव कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।